हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 38 साइज़ ब्लाउज़ के डिज़ाइन को शेयर करूँगी। तो यहाँ से देखिए, इस डिज़ाइन को मैं बिल्कुल बॉर्डर के साथ तैयार करूँगी। तो यहाँ पे साड़ी में जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें स्लीव्स पे और हमें बैक पार्ट के डिज़ाइन पे भी रेडी करना है। तो यहाँ पर अब मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग हम इस बैक पार्ट के डिज़ाइन को शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप अभी बॉर्डर साड़ी के डिज़ाइन को तैयार कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, मैंने अस्तर के कपड़े को ले लिया है। यह अस्तर कॉटन का है। तो इसे 2 फोल्ड में हमें ले लेना है। तो इस तरीके से आप इसे 2 फोल्ड में ले लें और बंद वाले भाग अपनी ओर रखते हुए एक नीचे से सीधा लाइन खींच लें, जिससे कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कपड़े को पहले सीधा कर लें। अब यहाँ से हमें देखिए ब्लाउज़ की लंबाई को रखना है। तो तैयार लंबाई हमें 15 इंच है, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्क लगा लेना है। जितनी भी आप ब्लाउज़ की लंबाई को रखना चाहते हैं अपनी पसंद के अनुसार आप उसमें 1 इंच प्लस कर लें और ऊपर की ओर से भी हमें एक लाइन सीधा खींच लेना है। तो अब हमें शोल्डर को लेना है। तो शोल्डर हमारा देखिए यहाँ पे 11 इंच है, तो उसका हमें हाफ करते हुए 5.5 पे एक निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आप 5.5 पे एक निशान लगा लें। अब आर्मोल्स हम 6 इंच पे लेंगे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने आर्मोल्स को लिया है। तो इस तरीके से 6 इंच पे आप एक निशान को लगा लें और इसे सीधा लाइन खींचते हुए एक बॉक्स की तरह तैयार कर लें। अब हमें देखिए यहाँ से हाफ इंच मार्क लगाते हुए एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डीप नेक के अकॉर्डिंग आप तिरछी लाइन को खींच लें। यह इससे आर्मोल्स काफ़ी अच्छी शेप में आएगा। अब यहाँ से हमें चेस्ट को लेना। तो चेस्ट 38 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे 2.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन को रखा है। तो आप 2 से 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन को रख सकते हैं। कमर के पार्ट के लिए देखिए, कमर 36 इंच है, तो उसका हमें 4th पार्ट 9 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे और 1 इंच में इसे और प्लस करना है, जो हमें बैक पार्ट में प्लेट्स को लगाते हैं ना उसके लिए। और 2.5 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन को लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें दोनों ही सिलाई मार्जिन से होते हुए इसे निशान पे मिला लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, हमें 2.5 गले की वृत्त को रखना है और गले की लंबाई हमें 9.5 इंच पे रखना है। इस तरीके से आप 9.5 इंच पे रख लें। अगर आप गले की चौड़ाई और लंबाई अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार उसे रख सकते हैं। और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच पे लिया हुआ है और इस तरीके से आप इसको बॉक्स की तरह तैयार कर लें। तो नेक का शेप आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। तो देखिए, यहाँ से मैंने इस शेप में डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। आप चाहे तो गोल गले का भी शेप से इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, ये बिल्कुल बॉर्डर से ही मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया है। तो यहाँ से हमें आर्मोल्स की भी गोलाई को मिला के लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आप गोलाई शेप में आर्मोल्स बना लें। और नीचे से हमें देखिए, यहाँ पे बैक पार्ट के लिए जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए हमें 5.5 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की हमें लंबाई पर निशान को मार्क कर लेना है। इसे मिलाते हुए हमें देखिए हाफ इंच से हमें 1 इंच तक की सिलाई मार्जिन को रखना होता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सभी शेप को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से 1 से 2 सूत आप शोल्डर की ओर झुकाते हुए रखें। तो अस्तर पर आपको देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। तो अस्तर पर कटिंग हो जाने के बाद हमें देखिए ब्लाउज पीस से हमें इस बॉर्डर को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को पहले अलग कर लें। अब यहाँ से हमें मेन फैब्रिक के साथ जो अस्तर पर हमने कटिंग को करके रखा है उसे मेन फैब्रिक के साथ बिल्कुल सेम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक डिज़ाइन को कट नहीं करना है, तो हमें इसे देखिए पेपर पेस्टिंग पर सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और इसे नीचे से पहले सीधा कर लेंगे और नीचे से इसे सीधा कर लेने के बाद हमें देखिए इसकी लेंथ को रखना है। तो लेंथ हमें यहाँ पे देखिए 9.5 इंच अगर रखना है तो उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को लेना है। तो इस तरीके से आपको 9.5 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है।
अब यहाँ से देखिए नेक की वृत्त हमें 2.5 इंच लेनी है और नीचे से हमें नेक की वृत्त 3.5 इंच पे रखनी है। तो और यहाँ से इसे हमें इस तरीके से आप मिला लें। अब इसे देखिए जो शेप हमने ड्रॉ पहले किया हुआ था बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें इसे पे पेस्ट कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरीके से नेक का शेप दे देना है। अब हमें देखिए इसके 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बाहर की ओर से लेना है। तो 1 इंच मार्क करते हुए हमें बाहर की ओर से निशान को लगा लेंगे। तो इसे भी आप देखिए लाइन के साथ इस तरह से मिलाते हुए ड्रॉ कर लें। तो कुछ इस तरीके से यह शेप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमें देखिए इसके बाहर वाले जो हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल उस पे से होते हुए इसकी कटिंग को करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग के अंदर वाले लाइन को जो ड्रॉ हमने करके रखा है उसे कट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को ले लिया है। इस तरह से आप देखिए पेपर पेस्टिंग के सेंटर पॉइंट पे भी कट लगा लें। तो इस तरीके से सभी पे हमें सेंटर पॉइंट निकाल के इसे लगा लेना है। अब अस्तर और हमें देखिए मेन फैब्रिक के साथ इसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को रख लेना है। तो ध्यान रखना है कि कपड़े को आपको सीधी की ओर से लेना है। तो इस तरीके से पेपर पेस्ट को रखते हुए आप बिल्कुल बीच सेंटर से आप इसे लगाते हुए पिन अप कर लें। और यहाँ से हमें देखिए इसके बीच पार्ट पे बिल्कुल एक रफली सिलाई से इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक रफली सिलाई लगा लेना है। और यहाँ से हमें देखिए जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी पे होते हुए हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। तो नेक लाइन के अंदर वाले से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से हमें देखिए पिन को निकालते हुए इसे 1/2 इंच हमें सिलाई को छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप राउंड शेप में इसकी कटिंग को पूरा कर लें। और कट कर लेने के बाद हमें देखिए इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इससे इसे जब हम पलटेंगे तो ये इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से आप देखिए पेपर पेस्टिंग के बाहर वाले पार्ट्स पर भी कट्स लगा लें, क्योंकि जब इसे हम पलटेंगे तो यह इससे काफ़ी इसमें झोल नहीं आएगा और यह अच्छे तरीके से फिट बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे से भी एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से आप कट कर लें, थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे। अब इसे देखिए हमें पलटना है। तो यहाँ से इसे पलटते हुए हमें इसे सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको पलटते हुए देखिए इसके कॉर्नर से एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से आप बिल्कुल हाथों की मदद से इसे सेट करते हुए आप कॉर्नर से एक सिलाई कंप्लीट कर लें। तो नेक की सिलाई देखिए इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। तो यहाँ से कॉर्नर होते हमने एक सिलाई को लगा लिया है। इस तरीके से आपको कॉर्नर की सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से हमें देखिए कपड़े को जॉइंट करना है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ हमें इस कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेना है। दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से अटैच करना है। जॉइंट्स हो जाने के बाद देखिए आपको एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। इसको फिनिशिंग के साथ हमें कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को ले लेना है और यहाँ से हमें देखिए जो गोलाई शेप में बिल्कुल ऊपर की ओर से है हमें उसका यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे।
तो इस तरीके से आपको देखिए पेंसिल की मदद से इसे पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हमने बॉर्डर के डिज़ाइन को रेडी करना है, इसलिए हमें इस ऊपर वाले ही पार्ट को सिर्फ ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बॉर्डर वाले कपड़े के साथ अस्तर को लेते हुए आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही है, तो हमें बिल्कुल 3.5 इंच पे ही इसकी चौड़ाई देते हुए हमें इसे गोलाई शेप में ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप 3.5 इंच की गोलाई पे लगा लें और इसे ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से इसे देखिए हमें इस लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके हमें 2 पार्ट्स चाहिए, तो ये एक पार्ट्स को मैंने पहले तैयार किया हुआ है, दूसरे पार्ट को बिल्कुल सेम ही इसी तरीके से हमें ड्रॉ करते हुए बना लेंगे। तो इसको आपको कट कर लेना है, तो इस तरीके से आप इसे कट कर लें। और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर निकाल लिया है। अब यहाँ से सेम मैं बिल्कुल इसे रखते हुए सेम मेजरमेंट के साथ इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें बॉर्डर वाले कपड़े को ले लेना है और बॉर्डर वाले कपड़े को हमें 2 फोल्ड करते हुए इसे बीच से अटैच कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए हमें इस दोनों ही पार्ट को अटैच करते हुए हमें देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें पिन को बाहर निकाल लेना है और इस तरह से हमें बॉक्रम को बिल्कुल बैठाते हुए देखिए इस तरह से हाथों की मदद से आप इसे अटैच करें पहले, और बाद में इस पर कॉर्नर से होते हुए एक सिलाई से इसे अटैच कर लेना है। दोनों ही पार्ट पे आपको इसी प्रकार से देखिए इसे कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करें। और यहाँ से देखिए अटैच हो जाने के बाद आपके इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है इसे हटा लेंगे कट करके। तो इस तरह से आप कट करके इसे निकाल लें। और यहाँ पे हमने देखिए इस प्रकार से इसे रेडी कर लिया है। और आप यहाँ पे अब देखिए हमें कपड़े से पाइपिंग को तैयार करना है, तो मैंने एक उरेब कपड़े को लेते हुए एक साइड से हमें इसे सिलाई से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए दूसरे साइड से हमें इसे सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई से इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो कपड़े की पाइपिंग काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स को भी लगा लेना है। अब यहाँ से हमें देखिए जितनी भी पतली आपको पाइपिंग रखनी है उतना आप उसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ से देखिए एक ऊपर से सिलाई हमें लगा लेना है। तो इस तरीके से आप पाइपिंग को तैयार कर लें। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट पे हमें पाइपिंग को तैयार कर लेना है। डिजाइन को तैयार करने के लिए यहाँ 4 इंच की चौड़ाई पे हमें कपड़े को लिया है। लेंथ आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखें, ब्लाउज डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको लेंथ रखनी है। और यहाँ से हमें देखिए कपड़े को 2 फोल्ड करते हुए इसे सिलाई से जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे सिलाई से जोड़ लें।
अब आप इसे देखिए सुई धागे से सिलाई लगाते हुए इसे पलट लें। जिस तरीके से आप पाइपिंग को तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप इसे पलट सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसे पलटने के बाद मैंने इसे प्रेस की मदद से इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए 2 फोल्ड हमें प्लेट्स बनाना है। तो एक फोल्ड हमें ऊपर की ओर से, एक फोल्ड हमें देखिए इधर नीचे की ओर से डालते हुए इसे प्लेट्स की तरह तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इस प्लेट्स को बना लेना है। तो यह प्लेट्स बन के जब तैयार हो जाएगी तो हमें इसे नेक लाइन पे सेट करना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नेक लाइन पे इसे डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से प्लेट्स को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड बॉर्डर वाले पार्ट को सेट कर लिया था। तो इसके बिल्कुल देखिए नेक लाइन के कॉर्नर पर हमें इसे डालते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसे अटैच कर ले और यहाँ से हमें देखिए इसके बीच पार्ट से होते हुए पूरी नेक की फिनिशिंग देते हुए हमें इसे अटैच करना है। आप चाहे तो ये बॉर्डर वाले पार्ट से अटैच ना करके पहले आप इसे ही अटैच करें और बाद में फिर आप इसे बॉर्डर पे सेट करें, जिस तरह से मैं यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पार्ट को अटैच करूँगी। तो इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से आप बॉर्डर वाले पार्ट को अटैच करें। तो दोनों ही पार्ट आप इसी तरह से अब जॉइंट कर सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से इसे सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से आप इसे अटैच कर लें। यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें देखिए इस तरह से मिलाते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए बैक पार्ट के प्लेट्स को सिल लेना है। तो 1 इंच की हमें सिलाई मार्जिन को रखते हुए दोनों ही प्लेट्स को सिल लेना है। अब हमें देखिए इस नेक डिज़ाइन पे मोती से इसे अटैच करना है। तो इस तरह से हमें देखिए इस पे सुई धागे से एक फ्लावर बनाते हुए इस पे मोती सेट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में फ्रेंड्स बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ।